अब देखिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज पर ध्यान देना होगा। जैसे कि पहले हम लोग डेरिवेटिव कुछ और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, हर सवाल में आया आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते थे। लेकिन अब का जो सवाल है 5.6 का, इसमें आपको कभी टी के साथ में करना होगा, कभी थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, कभी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, कभी कुछ भी के रिस्पेक्ट में आपको करने के लिए दे देगा। अब वहां पे समझने में दिक्कत हो सकता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हमारा आंसर आसानी से मिल जाए। तो अगर क्वेश्चन जैसे दिया है आप कुछ और के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर दिए तो आंसर आपको ना आएगा ना आपको नंबर भी मिलेगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले समझना होता है कि हमें कुछ आपको बोलेगा फाइंड करने के लिए मेन फोकस करना है इस पे डी वाई बाय डी एक्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, y बराबर कुछ था इसे कोस थीटा, अब डेरिवेटिव कर रहे थे सॉरी कोस एक्स, डेरिवेटिव कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है यहाँ पे d बाय डी एक्स, ये y और यहाँ होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन एक्स, थीटा लिख रहे हैं x, यहाँ क्या डी वाई बाई डी एक्स का मान। लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा क्वेश्चन जैसे y बराबर तो दिया रहेगा, जैसे y बराबर दिया है, लेकिन यहाँ पे देगा कोस टी, लीजिए बनाइए आप। अब मानते हैं हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, चलिए हमें डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा d बाय डी एक्स ऑफ y। ठीक है, इधर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन टी, और जब टी का करेंगे तो डी टी बाय डी एक्स, ऐसा कुछ होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा डी टी बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है जो डी एक्स बाय डी एक्स होके 1 आ जाए, यहाँ पे है t, तो ये पे t तो लिखना पड़ेगा, जैसे y को लिखते थे हम लोग, लिखते थे ना y को डी वाई बाई डी एक्स, उसी प्रकार से। अब बताइए क्या डी वाई बाय डी एक्स का मान निकला, निकला, लेकिन ये क्या चीज में आ गया, देखिए तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, इसका मान तो कुछ होता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसका बेसिक चीज समझ जाए, जब ऐसा सवाल आए तो कैसे बनाएंगे, तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं आपको y बराबर दिया है, इसी प्रकार से दिया रहेगा x बराबर, सेम टू सेम x बराबर दिया है मान लीजिए साइन t, तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस करना है कि y बराबर जो दिया है कुछ भी फंक्शन, इसका एंगल में क्या दिया है, एंगल में यहाँ पे क्या दिया है, अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, जो चीज इसका एंगल में होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कीजिए। यहाँ पे नहीं फोकस करना है कि ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब रहेगा इससे हमेशा। जैसे यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे t है तो t के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखेंगे t, x की जगह लिखेंगे t, अब ये बन जाएगा d बाय डी टी, क्या बनेगा t के रिस्पेक्ट में करेंगे t होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y बराबर, ये कोस का होता है मान लो डी बाई डी टी ऑफ कोस टी, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन टी, और डी टी नीचे भी क्या है टी, तो इसका मान होता है 1, तो ये निकला माइनस साइन टी। ठीक है, ये निकला, ये किसका मान है डी वाई बाय डी टी का। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ y दिया है, इसके करेंगे सेम टू सेम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये बनेगा d बाय डी टी ऑफ x बराबर d बाय डी टी ऑफ साइन t, तो ये बन जाएगा साइन टी का कोस t, ये जाएगा डी एक्स बाय डी टी, इसे मान लेंगे समीकरण 2। लास्ट में समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे मन करे, और जिसको हमें निकालना क्या है फर्स्ट d
वाई बाय डी टी डी एक्स, ये निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि y वाला जो है ये dy बाय डी टी, इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर है, x वाला नीचे है, तो यहाँ पे y वाला है तो इसको ऊपर रखेंगे, यानी dy बाय डी टी ऊपर रहेगा बराबर, इसका मान क्या है माइनस साइन टी। ठीक है, उसके बाद अगला समीकरण है आपका डी एक्स बाई डी टी, एक्स नीचे है तो इसको नीचे लिखेंगे बटा में डी एक्स बाय डी टी, इसका मान है कोस टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डी टी खत्म, सेम टू सेम है, अब ये बटा में रहा, यहाँ पे बना क्या आपका डी वाई बाय नीचे बचा डी एक्स बराबर, ये साइन बटा कोस होता है टेन, टेन लिखेंगे, एंगल में क्या है टी है दोनों का, यहाँ हो जाएगा टी, ये माइनस का माइनस, तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स का मान। तो कुछ इस प्रकार से आपका 5.6 एक्सरसाइज में सवाल बनेगा। ठीक है, जैसे आप सवाल नंबर आप 1 देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसे मान सकते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है x बराबर 2a टी स्क्वायर, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखना है कि यह है क्या t ना, 2 और a क्या है नियतांक है, 2 और a नियतांक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका t के रिस्पेक्ट में लिखिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्या बनेगा d बाय डी टी ऑफ x बराबर, ये 2 और a नियतांक है तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इधर d बाय डी टी ऑफ t का स्क्वायर, ये निकलेगा आपका 2a और t स्क्वायर का, जैसे देखिए d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होता था 2x, उसी प्रकार से यहाँ होगा पावर आगे आ जाएगा और t का पावर जितना है उसमें से एक घटेगा, 2 में से एक घटेगा तो आपका बचेगा 1, जो हम लोग एक कोने लिखते हैं, ये आ गया आपका डी एक्स बाय डी टी बराबर 2 2 4 a टी, इसे मान लेंगे समीकरण 3। अगर समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं समीकरण से 3 मान लेंगे। उसके बाद x वाला सोल्व कर दिए, अब y वाला सोल्व करेंगे, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये 2 है यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसमें क्या है y बराबर दिया है a t के पावर 4, अब यहाँ भी t है, देखिए जब भी रहेगा आपका x y का मान क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, तो जहाँ पे यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर भी t होगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा, दोनों एंगल उसका जो फंक्शन है सेम रहता है। अब इसको भी करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करें तो नीचे होगा डी टी बराबर a बाहर d बाय डी टी ऑफ t के पावर 4, a नियतांक है इसलिए बाहर हो गया, ये क्या बना ये हो गया a बाहर और इसका पावर आ जाएगा आगे और एक पावर घट जाएगा, 4 था 3 आ गया, 4a t का क्यूब, 4 नियतांक है और a नियतांक है उसको आगे लिख देंगे, इसलिए समीकरण ये 3 तक हो गया है, समीकरण 4। अब इसके आगे अगर आप समीकरण 1 और 2 माने हैं तो आपको इस पर बनाना होगा, नहीं माने हैं तो जिसे यहाँ बनाए थे आप वैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे कौन यूज लेंगे यूज में, हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स का मान, तो यहाँ पे समीकरण 3 और 4 लेना पड़ेगा, जिसमें आपका डी देखिए डी वाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी किस में है समीकरण 3 में और समीकरण 4 में, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हमें हमेशा रखना क्या है y वाला को ऊपर x वाला को नीचे, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स ज्ञात करना है, तो y वाला हमेशा ऊपर, डी वाई वाला में क्या है डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, इसका मान क्या है
यहाँ पे है 4AT का क्यूब बटा, यहाँ भी होगा बटा x वाला जो है समीकरण 3 में इसे रखेंगे नीचे dx/dt, इसका मान है 4AT। अब यहाँ से dt खत्म, यहाँ से 4a खत्म, और यहाँ से आपका t क्या क्यूब है, यहाँ पर t आपका 3 गो है, यहाँ पर a गो, ये कट जाएगा, आपका बचेगा dy/dx का मान 3 था तो 1 कट गया तो 2 बचा, टी का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5 सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, चाहे तो आप खुद से बना सकते हैं, अगर लगता है खुद से बनेगा तो आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं, तो हम बना रहे हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे, मानिए मत मानिए जिससे माना है, इसे हम मानना जरूरी नहीं है, ठीक है, मानते हैं तभी ठीक है, नहीं मानते तभी ठीक है। अगला स्टेप क्या कीजिए, अगर माने हैं तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x बराबर a कोस थीटा। अब यहाँ पे एंगल में क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है, जो चीज यहाँ पे है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स नहीं हो, क्या होगा, थीटा होगा, थीटा, तो ये हो जाएगा d/d थीटा ऑफ x, ये वाला बराबर के बराबर a बाहर d/d थीटा ऑफ कोस थीटा, ये बन जाएगा dx/d थीटा बराबर a बाहर है और कोस का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा करेंगे डेरिवेटिव तो थीटा क्या होगा, दोनों थीटा है तो उसका देता है 1, तो ये बन गया आपका माइनस a साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें है आपका y बराबर b कोस थीटा, डेरिवेटिव जब करेंगे सेम आपका थीटा के रिस्पेक्ट में, ये जगह थीटा, ये बन जाएगा d/d थीटा ऑफ y बराबर b बाहर d/d थीटा ऑफ कोस थीटा, तो ये बनेगा कुछ ये dy/d थीटा बराबर कोस होगा माइनस साइन, तो माइनस b इंटू साइन थीटा, इसे मान लेंगे समीकरण, इसे मानेंगे समीकरण 3, इसे समीकरण मानेंगे 4, ठीक है, क्योंकि हमें इसी दोनों का यूज है 3 और 4 का, हमें चाहिए dy/dx का मान, तो y वाला को ऊपर रखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए हमें चाहिए dy/dx, तो कहाँ पे d है, y/dx में देखिए dy यहाँ है और dx यहाँ है, समीकरण 3 और समीकरण 4, इक्वेशन 3 एंड 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, समीकरण 3 और 4 जैसे, अब जो जैसे आपको आंसर निकालना है जिस तरह से आप निकाल सकते हैं, जैसे हमें चाहिए dy/dx, ठीक है, तो y वाला को ऊपर रखेंगे, dy/d थीटा जो है इसका मान है माइनस b साइन थीटा बटा आपका dx/d थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से साइन साइन खत्म, माइनस से माइनस खत्म, थीटा से थीटा खत्म, बचा क्या dy/d थीटा बराबर b/a, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम आपका है, आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, 2t दिया है। अब यहाँ पे आपका है t, तो किसके रिस्पेक्ट में करना हो डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट में, तो आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे पहले x बराबर
ये है साइन टी, ठीक है। अब इसे डेरिवेटिव करेंगे इसके रेस्पेक्ट टी के, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर, ये हो जाएगा आपका डी बाय डी टी ऑफ साइन टी, तो ये साइन टी क्या हो जाएगा कोस टी, ये आ गया समीकरण 1। अगर समीकरण 1 2 नहीं मानते तो इसे बना सकते हैं, ठीक है। उसको लिखेंगे y बराबर है कोस टू टी, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वाई, और ये डी बाय डी टी ऑफ कोस टू टी, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी टी बराबर कोस का होगा माइनस साइन टू टी, फिर करना होगा टू डी बाय डी टी ऑफ टू टी का, क्योंकि यहाँ पे एंगल टू टी है, यहाँ पे टी था तो टी का करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन टू टी क्या करेंगे तो आपका और 1 नहीं आएगा, तो इसे करना होगा, ये अब आ जाएगा आपका माइनस साइन टू टी, और यहाँ से निकलेगा 2, तो ये 2 आगे, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ 2x का क्या होता है 2, उसी प्रकार 2t का होगा 2, ये 2 आगे आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसे हमारे समीकरण 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 3 4 नहीं माने हैं तो 3 4 नहीं लेंगे, हमें जिससे काम है वो लेना है, तो ए वाई वाला को ऊपर रखना है तो इसे ऊपर रखेंगे, डी वाई बाय डी टी बराबर है आपका माइनस 2 साइन 2t बटा, यह है डी एक्स बाय डी टी बराबर, देखिए इसका मान हो जाएगा आपका कोस टी, यहाँ से ये कटेगा, ये आपका बचेगा डी वाई बाय डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2t बटा कोस टी। अक्सर बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल 2t है और यहाँ पे t, ये बना देंगे आपका और 10 डायरेक्ट, तो आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पे एंगल अलग है इससे, जब तक एंगल सेम नहीं होगा तब तक आपस में ना कट सकता है ना जुड़ सकता है, ना कोई फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जो साइन और 2x का फॉर्मूला होता है या 2 थीटा का बोलिए फॉर्मूला होता है, ऐसा इसका फॉर्मूला है 2, एक हम लिखते हैं अभी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है फॉर्मूला जो यूज होगा यहाँ पे। ये यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कोस नीचे है तो साइन कोस वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कहते कि कट सके या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक जैसा बनाना होता है। नीचे कोस है तो कोस ही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें कोस है इसे लगा देंगे, तो अब यहाँ पे बन जाएगा आपका -2, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा है, यहाँ पर टी है तो होगा टी इंटू कोस टी बटा कोस टी, कोस टी खत्म, दिया जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये दो कितना हो जाएगा 4 और साइन टी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सवाल सोल्व करना था। अक्सर बच्चा लोग का यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अक्सर गलत कर देते हैं, आंसर नहीं मैच करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इससे आगे बढ़ाना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। नंबर जो आपका 4 है, मतलब देखने में कुछ अलग लगता होगा लेकिन है बहुत आसान। जैसे आप यहाँ पे ये समीकरण 1 मानिए 2 मानिए या फिर डायरेक्ट कीजिए, जैसे करने का मन है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, x बराबर लिखेंगे 4t, डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी गलती हो गया, x नहीं है क्या t, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ये बनेगा dx बाय dt बराबर 4t का डेरिवेटिव करेंगे dx बाय dt ऑफ 4t, ये बनेगा dx बाय dt बराबर 4, समीकरण 1। फिर लेंगे y बराबर है 4 बाय t, डेरिवेटिव करेंगे
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, बार बार एक्स आ रहा है, पहले हम लोग एक्स केस में बहुत किए हैं, ठीक है। ये बन जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वाई बराबर 4 नियतांक है, 4 बाहर, और डी बाय डी टी ऑफ 1 बाय टी, 1 बाय टी, कुछ ये बन गया 1 बाय टी। हम आप लोग को पहले ही बताए हैं 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसे प्रूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको जब ऊपर लीजिएगा तो क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -1। अब इसे डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या आएगा, जो पावर है वो आगे आएगा, और इसमें से एक और घटेगा, एक पहले से घट चुका है, एक और घटेगा तो क्या होगा एक्स पावर -2, ये बन जाएगा -1, बट नीचे कर देंगे तो क्या होगा पावर हो जाएगा प्लस में। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है फार्मूला, ठीक है। तो आप ऐसे करिए या ऐसे कीजिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका 4 गुना -1 बाय टी का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा -4 बाय टी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से सोल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 पहले लेंगे y वाला, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी बराबर, यहाँ पे है -4 बाय टी के स्क्वायर बटा डी एक्स बाय डी टी बराबर, ये है आपका कहाँ पे, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसके अंदर कुछ क्या है 1 है, इसके नीचे है टी स्क्वायर, तो इसके अंदर कुछ तो क्या है 1 है, यहाँ से ये खत्म, ये बचा डी वाई बाय डी टी बराबर -4 बाय टी स्क्वायर, इसे गुना में करेंगे तो चल जाएगा 1 ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 खत्म, बचा क्या -1 बाय टी के स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, देखने में कुछ थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बनाने में कोई अलग नहीं, सेम आप जो मेथड है सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का, उससे क्या फायदा होता है, आपके अंदर क्या कमी है उससे पता चलता है, और फिर देखिएगा तो उसके बाद पता लगेगा कि आप से क्या गलती कर रहे थे, वो गलती फिर से वो आप दोबारा नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले लेंगे x बराबर, तो ये है आपका कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, तो लिखेंगे थीटा, ये बनेगा डी बाय डी थीटा ऑफ x बराबर डी बाय डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ कोस 2 थीटा, दोनों कर दे डेरिवेटिव, ये बन गया कुछ डी एक्स बाय डी थीटा बराबर, ये होगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा, और डी बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा, यहाँ पर सिर्फ थीटा था इसलिए उसको दोबारा डेरिवेटिव नहीं किए, यहाँ पर 2 थीटा था इसलिए उसको दोबारा करना पड़ा। तो ये आपका निकल के आया डी एक्स बाय डी थीटा का मान, माइनस यहाँ भी है माइनस, एक मिनट, ये माइनस है, और आपका एक फार्मूला वाला माइनस, ये वाला माइनस हो गया, और कोस का होता है माइनस साइन, तो ये एक ये वाला माइनस है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से निकलेगा 2 2 आगे आ जाएगा साइन 2 थीटा, इसे मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे y बराबर, ये आपका है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो ये बनेगा डी बाय डी थीटा ऑफ वाई बराबर डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। तो ये कुछ ऐसा बन गया डी वाई बाय डी थीटा बराबर साइन का होगा कोस, ये कोस थीटा माइनस ये साइन का होगा कोस, तो कोस 2 थीटा और डी बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो करना होगा फिर से डेरिवेटिव। तो ये कुछ बन गया डी वाई बाय डी थीटा बराबर कोस थीटा माइनस यहाँ से 2 आएगा तो 2 आगे चल जाएगा और कोस 2 थीटा। समीकरण ये 2, समीकरण 2 1 और 2 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बन गया। पहले वाई वाले लिखेंगे ऊपर में, तो डी वाई बाय डी थीटा ऊपर में रहेगा, इसका मान है आपका कोस थीटा माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा और उसके बटा में जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ये हो गया बटा इसका मान है क्या है यहाँ पे माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, कुछ ये बना। ये आपका बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा ये माइनस में है तो इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे कर देंगे, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर किए होंगे, यहाँ पे एंगल अलग अलग है तो हम एंगल चेंज नहीं किए, एंगल चेंज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि देखिए एंगल चेंज करने से ना कोई कट रहा है और ना कोई जुड़ रहा है। अब इसका चेंज करके यहाँ कॉमन आएगा साइन थीटा, लेकिन ऊपर से साइन थीटा कटेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे पुट करने की आवश्यकता नहीं है, जो है आपका ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका सेम जो पीछे बनाया हम लोग वैसा ही बनेगा। सिंपल पहले एक सवाल लिख देंगे, क्या है ये आपका ए है, थीटा है माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ पे फंक्शन में क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा डेरिवेटिव। जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बनेगा डी बाय डी थीटा ऑफ एक्स बराबर ए बाहर डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ए बाहर है, इसका होगा 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का 1 हो गया माइनस का माइनस साइन का हो गया कोस। ये बन गया आपका समीकरण 1। उसी प्रकार y बराबर क्या है a और 1 प्लस कोस थीटा, इसे भी डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ y बराबर ए बाहर डी बाय डी थीटा ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। ये बनेगा डी वाई बाय डी थीटा ऑफ बराबर ए बाहर में है, ए बाहर में 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का होगा 0 और कोस का होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये क्या बन गया डी वाई बाय डी थीटा बराबर ए और ये माइनस साइन थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब ये हम लोग का समीकरण 1 और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले हमें y वाला लिखना होगा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाय डी थीटा का मान लिखेंगे। ये है आपका ये वाला माइनस अगर आगे चलेगा तो आगे चल जाएगा और साइन थीटा, ये माइनस को आगे कर दिया और इसके बटा में है डी एक्स बाय डी थीटा और इसका इक्वल टू है
यहाँ पे ए बाहर है और 1 माइनस कोस थीटा है, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपका ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और थीटा थीटा कैंसिल, तो बचा, देखिए हम लोग क्या बना, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ऊपर में है आपका माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस कोस थीटा। अब ये इसका ये फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है। आपका हम बोले फर्स्ट इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा का, तो पहले आप 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी थीटा। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी एंगल में हमेशा 2 से भाग लगता है। यहाँ पे 2 थीटा था तो हो गया थीटा, यहाँ पे थीटा था तो हो गया थीटा बाय 2। ये हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा तो थीटा होगा, अगर थीटा रहेगा तो क्या होगा, थीटा बाय 2 होगा। जैसे डी वाई बाय डी एक्स बराबर, यहाँ पर थीटा है सिर्फ, 2 थीटा नहीं है, तो ये रहेगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, अगर यहाँ से हम 2 हटा देंगे तो यहाँ पे एंगल में दोनों के आ जाएगा, ये बन गया फॉर्मूला। उसी प्रकार ठीक है, बटा में ये आपका इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर मतलब 2 गो है, यहाँ 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, बचा डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस कोस थीटा बाय 2 बटा साइन थीटा बाय 2। दोनों एंगल समान है तो ये बनेगा कोस बाय साइन होता है कोट, तो माइनस कोट थीटा बाय 2। ये हो गया आपका 7। इसमें क्या है, आपका सेम मेथड से बनेगा, बस थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, बाकी मेथड सेम है। जैसे यहाँ पे एक्स की हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये डी बाय डी टी ऑफ एक्स बराबर डी बाय डी टी ऑफ साइन क्यू टी बटा रूट अंडर कोस 2 टी। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय भी का फॉर्मूला। ये क्या होता है आपका, भी बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ यू, फिर माइनस यू बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ यू बटा भी के स्क्वायर। सेम यहाँ है, ऊपर वाला यू नीचे वाला भी, सेम प्रक्रिया होगा। ये वाला आपका भी जो है बाहर रहेगा, यानी रूट अंडर कोस 2t, और डेरिवेटिव होगा डी बाय डी टी ऑफ साइन का क्यू टी, उसके बाद साइन क्यू टी डी बाय डी टी ऑफ रूट अंडर कोस 2t बटा भी का स्क्वायर यानी रूट अंडर
कोस 2t का होल स्क्वायर, ये बनेगा रूट अंडर कोस 2t। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे साइड में निकाल देते हैं, डी बाय डी टी ऑफ साइन क्यू टी क्या होगा, 3 आ जाएगा आगे साइन स्क्वायर टी, और डी बाय डी टी ऑफ साइन टी ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, कुछ ये बनेगा। डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर ये सब प्रक्रिया का स्टेप में करेंगे तो लंबा और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट यहाँ करके यहाँ रख देते हैं। ये क्या है, 3 साइन का स्क्वायर टी इंटू कोस टी, इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन क्यू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या होता था 1/2 रूट अंडर एक्स, उसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये है डी बाय डी टी ऑफ रूट अंडर कोस 2t, इसका हो जाएगा 1/2 कोस 2t, सेम होगा ऐसा। यहाँ पे x है, यहाँ पर कोस 2x है, तो सेम आ गया यहाँ पे। फिर डेरिवेटिव करना होगा डी बाय डी टी ऑफ कोस 2t का, ये निकल के आएगा 1/2 रूट अंडर कोस 2t, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t करेंगे तो 2, यानी ये निकलेगा 2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2 साइन 2t बटा, एक मिनट, ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका रूट अंडर कोस 2t, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आपका ये आके इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t बटा रूट अंडर कोस 2t, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/रूट, ठीक है ना, 1/2 रूट 2t, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो कोस 2t माइनस साइन 2t, 2t का 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब इसके ओवरऑल बटा में है आपका ये इसका होल स्क्वायर है, तो रूट क्या होगा, खत्म, ये जाएगा कोस 2t। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इधर इनटू में है, ठीक है, इससे एलसीएम ले लेंगे इतना से, ये तो पूरा इनटू में है, ठीक है, ये पूरा बटा में है। जब एलसीएम लेंगे तो ये कुछ आएगा एलसीएम रूट अंडर कोस 2t, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा इससे इंटू होगा, देखिए रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, रूट रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 आगे हो जाएगा 3, और ये रूट रूट खत्म, तो यानी कोस 2t, ठीक है। और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, बटा में हो जाएगा आपका, इधर एलसीएम लिए, अब बटा में और क्या है आपका कोस 2t बटा में चल रहा है, तो इसका बटा में ये है, तो इसका बटा में कुछ क्या होगा 1 होगा। अब इसे गुना में बदल देंगे, इस आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, जैसे नीचे साइड में लिखते हैं,
ये ऊपर वाला लाइन है, यानी 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बटा ये आपका है रूट अंडर कोस 2t। ये एक हो जाएगा, गुना हम करेंगे तो ऊपर एक चल जाएगा और नीचे रहेगा कोस 2t। ये गुना होगा, क्या आएगा आपका डी एक्स बाय डी टी का मान, ये निकल के आएगा 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। अब बटा में आ जाएगा आपका कोस 2t और रूट अंडर कोस 2t। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार से सेम सोल्व करना होगा हमें y वाला फंक्शन। ये y का मान कुछ ये है कोस क्यू टी बटा रूट अंडर कोस 2t। सेम टू सेम करेंगे डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, दिया जाएगा डी पाई बाय डी टी। सेम u बटा भी है तो ये बाहर रहेगा कोस 2t, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, डी बाय डी टी ऑफ कोस क्यू टी, फिर माइनस कोस क्यू टी बाहर डी बाय डी टी ऑफ रूट अंडर कोस 2t बटा रूट अंडर कोस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन के आएगा आपका रूट अंडर कोस 2t इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर आएगा आगे, पावर आ गया आगे और कोस का पावर एक घट जाएगा तो बचेगा स्क्वायर, सेम टू सेम पहले से बता। उसके बाद फिर से कोस का करेंगे तो कोस का जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, उसका बाद ये माइनस का माइनस कोस क्यू टी, इसका क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स होता है तो एक्स का क्या है 2t है, कोस 2t आ गया। फिर कोस का करेंगे तो होगा माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो निकलेगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कोस 2t, कुछ ऐसा। अगला स्टेप इसका क्या होगा, इसका फिर से एलसीएम लेंगे इसके साथ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है 1 है, ये एलसीएम लेंगे इससे तो ये क्या होगा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट में है तो बाहर निकल जाएगा कोस 2t हो जाएगा, और 3 है तो इसके आगे निकाल देंगे और ये माइनस तो -3 आगे चला जाएगा और ये आ गया बाहर रूट के और ये कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और ये आपका है कोस क्यू टी इंटू साइन 2t बटा में हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लिए हैं तो पूरा का बटा में, एलसीएम ले लिए हैं तो पूरा का बटा में आएगा आपका रूट अंडर कोस 2t, इसका बटा में है पूरा का बटा में है आपका कोस 2t। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे फिर पलटाएंगे तो एक चल जाएगा इससे गुना हो जाएगा और कोस 2t इससे गुना हो जाएगा। तो ये अगला स्टेप अगर करेंगे, अगला स्टेप, ठीक है, तो ये अगर गुना में करेंगे तो क्या होगा, गुना में करने से भाग में है, गुना में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एक ऊपर और कोस 2t नीचे। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा, हम यहीं पे कर देते हैं ताकि आसानी होगा करने में, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका गुना होकर, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा कोस 2t, इसे हटा देंगे, गुना कर दिए। ठीक है,
ये आपका गुना हो गया, मांगे समीकरण 2। ये हो गया आपका डी वाई बाय डी टी का मान। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब बाकी समीकरण 1 और 2 से सोल्व करेंगे, ठीक है। इधर हम मिटाते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऊपर में इसको रखेंगे, नीचे में इसको, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी बटा डी एक्स बाय डी टी बराबर, ये हो जाएगा माइनस 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यू टी इंटू साइन 2t बटा में है कोस 2t और रूट अंडर कोस 2t। इसका बटा में हो जाएगा ये वाला क्या है 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। इसका इम्ब्राम सेम है कोस 2t इंटू रूट अंडर कोस 2t। ये बटा से बटा कैंसिल, dt कैंसिल, बचा क्या dy बाय dx बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 2t का क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2t का, इससे अगले वीडियो में बताते हैं हम, ठीक है। साइन 2t का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ भी साइन 2t है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी और फिर साइन टी प्लस कोस का क्यू टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, ठीक है। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन टी इंटू कोस टी बटा, ये उतरेगा सेम टू सेम आपका 3 कोस 2t और इंटू साइन स्क्वायर टी फिर कोस टी प्लस साइन का क्यू टी, उसके बाद ये भी सेम है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कोस टी। अब ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा। फर्स्ट देखिए साइन, यहाँ भी साइन प्लस किधर साइन है प्लस किधर साइन है, और कोस भी है, कोस यहाँ भी है कोस यहाँ भी है, ठीक है। तो हम एक कोस कॉमन लेंगे और एक साइन कॉमन लेंगे। ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं साइन टी इंटू कोस टी, कॉमन ले लिए, तो ये तो बचेगा माइनस 3 कोस 2t है, ये तो बचेगा ही। कोस एक ही कॉमन लिए हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक कोस तो बचेगा, एक कोस तो बच जाएगा, और ये बाहर चला गया है प्लस का प्लस, यहाँ से एक कोस गया है ये वाला, तो ये तो सेम टू सेम बचेगा आपका कोस क्यू टी, और ये 2 है तो 2 आगे कर देंगे, नंबर है ना, इसे हम आगे लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन टी। सेम उसी प्रकार से हम नीचे से करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे सेम साइन और कोस, तो साइन टी इंटू कोस टी यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो ये तो रहेगा सेम टू सेम 3 कोस 2t। साइन कॉमन लिए हैं तो एक साइन बचेगा यहाँ पे, और कोस लिए हैं तो यहाँ पे एक ही कोस है तो चला गया बाहर, यहाँ ये कॉमन नहीं जाएगा, ये 2t है, ठीक है, ये चला गया प्लस के प्लस, साइन और कोस लिए हैं कॉमन, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, 2 और साइन का क्यूब, ठीक है, ये चला गया आपका बाहर।
एक मिनट। यहाँ पे हम लोग साइन कोस लिए हैं कॉमन इससे, तो यहाँ पे साइन नहीं है क्योंकि साइन कॉमन ले लिए हैं, साइन और कोस, ये पूरा चलेगा उठ के, सिर्फ ये आपका ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, साइन बाय कोस और कोस बाय साइन, खत्म, कट गया। अब यहाँ क्या बचा, -3 कोस 2t। एक मिनट, हम यही फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है, कि बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं आगे, 3 कोस 2t इंटू कोस t प्लस 2 कोस QT बटा यहाँ बचा 3 कोस 2t इंटू साइन t प्लस 2 साइन QT। अब हम लोग का ये बचा। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करना है, कोस क्यूब का, सॉरी 2 कोस का फॉर्मूला। तो 2 कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4। अब 4 में से हम कौन सा यूज करेंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं, शायद आप लोग देखे होंगे तो कि हम लोग यूज करते हैं वैसा फॉर्मूला जो हमें काम है। जैसे फॉर्मूला होता है 4 लेकिन यूज होगा कोई एक। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज कोस में है, ऊपर वाला में देखिए सारा चीज कोस में है, ठीक है। तो कोस 2x का, कोस 2x या थीटा में बोलिए, थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम इसी के बराबर एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है साइन और कोस में, और एक होता है टेन में। तो यहाँ पे यूज हम लोग ऊपर में सब कोस में है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कोस 2t का जो कोस में हो। जैसे ये वाला ऊपर यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें कोस है, कोस साइन नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर यूज करेंगे, और नीचे में साइन सब है, साइन साइन साइन, इसमें नीचे वाला में ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बने क्या, dy बाय dx बराबर -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस लिख देते हैं, आगे कर देते हैं कोस t, और ये कोस 2t का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सब कोस में है तो कोस वाला, ये वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद क्या है, प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2 कोस QT बटा, सेम नीचे आते हैं तो 3, और ये साइन है तो 3 साइन t, और कोस 2t कौन सा लगाएंगे, साइन वाला, क्योंकि नीचे हम सब साइन है तो साइन में चेंज करना होगा हमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है, प्लस 2 साइन क्यूब t, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन के निकलेगा हम लोग का -6 कोस t का, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे होगा t, यहाँ पे होगा t, क्योंकि t का है ना, t में है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 6 हो गया, ठीक है। कोस a का पावर 1, यहाँ पर 2, तो हो जाएगा कोस की पावर 3, माइनस का माइनस, और ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 कोस t बटा, सॉरी प्लस आया यहाँ 2 कोस QT बटा में 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 3 साइन t, और ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, साइन या स्क्वायर है, साइन यहाँ पे, तो साइन का QT हो जाएगा, और प्लस 2 साइन QT, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यूब वाला यहाँ माइनस में 6 है, प्लस में 2 है, तो ये बच जाएगा आपका माइनस का 4 कोस QT, क्योंकि पावर सेम सेम, सब चीज सेम, खाली संख्या क्या है, अलग अलग है। संख्या क्या है,
अलग अलग, तो ये आपका घट गया 2 प्लस में तो, और फिर प्लस 3 कोस टी बटा, यहाँ भी सेम क्या हो जाएगा 3 साइन टी, यहाँ बचेगा माइनस के 4 साइन क्यू टी। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है आपका, लिख देते हैं फॉर्मूला, चलिए कहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं फॉर्मूला। एक होता है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, एक होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसका होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो नीचे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ऊपर वाला फॉर्मूला पे नहीं। यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है प्लस में 4, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस 3 कोस थीटा, और नीचे तो पहले से है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स का मान, ये माइनस का माइनस, ये फॉर्मूला होता है कोस 3t का, और ये होता है साइन 3t का। तो साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस होता है कोट, तो जगह माइनस कोट, एंगल कितना है 3 3, 3 3 एंगल हो जाएगा, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स का मान। एक चीज गौर कीजिएगा, सवाल इतना बड़ा, ठीक है, आंसर कितना छोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है सबसे हटिया क्वेश्चन था, समझिए, तो इस एक्सरसाइज का सबसे किंग क्वेश्चन, उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन है, बस यही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हमको पूरी तरह से समझ में आ चुका। नंबर 8, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे है फंक्शन टी, तो अगर टी के डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या बनेगा डी बाय डी टी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए नियतांक है तो बाहर, और डी बाय डी टी ऑफ कोस टी प्लस लोग 10 टी बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका ए बाहर, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी, प्लस लोग का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स की जगह पर क्या है आपका, तो ये है आपका 10, जगह 10 टी बाय 2, फिर डेरिवेटिव करना होगा 10 का, डी बाय डी टी ऑफ 10 टी बाय 2, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन टी, और ये प्लस 10 का होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वही रहेगा, बटा में हो जाएगा 10 टी बाय 2, और एंगल में क्या है आपका टी बाय 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 बाहर, और डी बाय डी टी ऑफ टी, इसका होगा 1, तो जाएगा हाफ, गुना में क्या हो जाएगा 1/2, तो ये निकल गया आपका डी एक्स बाय डी टी बराबर ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1/, ये आपका 2 इससे इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाय 2 बटा 210 टी बाय 2, ये 2 इससे इंटू हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार आपका y बराबर है a साइन टी, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी बराबर a बाहर और d बाय डी टी ऑफ साइन टी, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका साइन का कोस टी, ये डी वाई बाय डी टी का मान है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाई वाला लेंगे ऊपर में, यानी डी वाई बाय डी टी, इसका मान आपका है बटा और डी एक्स बाय डी टी, इसका मान है आपका ए कोस टी बटा, और इसका मान है ए माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाय 2 बटा 2 टेन टी बाय 2। ठीक है, ए से ए कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से डी 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 खत्म, बचा क्या, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ऊपर में है कोस टी बटा, ये है माइनस साइन टी प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेक में है, क्या चीज में, सेक में। अगर हम इसे 1/1 सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, सेक लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर टी बाय 2, फिर इंटू 1 ये 10 को, 10 जो आपका है ये 10, ये बटा में है तो बटा में लिख सकते हैं, या फिर इसका बटा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए यहाँ कर देते हैं, 1 मिनट, यहाँ कर देते हैं 1/2, 10 क्या होता है फॉर्मूला, साइन टी बाय 2 बटा कोस टी बाय 2, साइन बटा कोस क्या होता है 10। तो ऐसा आपका हो गया, अलग अलग खोल देंगे। अब देखिएगा, इसका बटा में ये है, इसका बटा में ये है, इसको अब गुना में करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कोस टी बटा माइनस साइन टी प्लस 1/कोस टी बाय 2, इसका स्क्वायर है, ये गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, कोस टी बाय 2 बटा 2 साइन टी बाय 2। यहाँ से क्या होगा, देखिए ये कोस, यहाँ से एक, यहाँ 2 कोस है, स्क्वायर है, और ये कोस खत्म। ठीक है, तो ये बचा क्या, कोस टी बटा माइनस साइन टी, और ये है प्लस, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, कुछ नहीं तो 1, नीचे यहाँ पर एक को, ये 2 साइन बचा है, 2 साइन टी बाय 2, और यहाँ पे एक कोस बचा है, कोस स्क्वायर था, इंटू में कोस टी बाय 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखिए तो 2 साइन टी बाय 2 इंटू कोस टी बाय 2। अगर इसे हम थीटा बना ले, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये पर अगर 2 यहाँ से हट जाए, ठीक है, तो एंगल में सब भाग लग जाता है, भाग। अब यहाँ x है तो x हो जाएगा, t है तो t हो जाएगा, ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ये वाला। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में है कोस t, नीचे हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, और प्लस 1 ये भी हो जाएगा साइन टी। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 1 और साइन का एलसीएम, 1 और साइन का एलसीएम, तो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ऊपर में है कोस टी, नीचे इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन टी, ऊपर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस एक ये क्या होगा, गुना में करेंगे तो उसको
और ये चल जाएगा आपका कोस टी गुना, ये चल जाएगा ऊपर ये वाला साइन टी ऊपर, और ये आ जाएगा आपका नीचे, ये नीचे आ जाएगा। इसे कर देते हैं 1 को आगे और माइनस साइन को पीछे, ठीक है। ये आपका बन गया कोस टी इंटू साइन टी बटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ टी है तो ये बन जाएगा टी, यहाँ से ये आपका कट गया, कोस कोस खत्म, एक बचा साइन टी, नीचे 2 कोस था तो एक कोस बचल है कोस टी, ये है डी वाई बाय डी एक्स, तो ये आ गया, इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स का मान आ गया साइन बाय कोस होता है 10 टी, ये हो गया आंसर। चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो बाद में वीडियो को और चालू करके देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके पहले बनाइए एक बार, कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, उससे बहुत सारा बेनिफिट है। हम आपको उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारा खुद से बनाने का, अगर खुद से सवाल बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका माइंड का विकसित ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बार खुद से सोल्व कीजिए, नहीं बने तो फिर वीडियो को चालू करके देख सकते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा है, ये तो करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ एक्स बराबर डी बाय डी थीटा, ए बाहर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ए नियतांक है, ए बाहर, और डी बाय डी थीटा ऑफ सेक थीटा, ये जाएगा ए इंटू सेक का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया डी एक्स बाय डी थीटा का मान, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसीलिए इसी तरह आपका y बराबर है बी टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ y, और इधर हो जाएगा b बाहर, डी बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा, b क्या है? नियतांक, इसलिए b बाहर हो गया। ये जाएगा आपका डी वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स बराबर b इंटू टेन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है। ये आएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो डी वाई बाय डी थीटा बटा डी एक्स बाय डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कहाँ पे है? यहाँ पे b इंटू सेक स्क्वायर थीटा बटा dx का मान है आपका a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे खत्म, डी थीटा डी थीटा का खत्म, मतलब डी वाई बाय डी एक्स बराबर b बाय a, और ऊपर बचा सेक थीटा बटा टेन थीटा, सभी को आप चेंज कर दीजिए साइन कोस में, जैसे ये हो जाएगा b बाय a, ऊपर वाला करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा, क्योंकि 1 बाय सेक का क्या होता है बटा फॉर्मूला 1 बाय कोस, ठीक है, इसे पहले वाले सवाल में हम किए। और 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस कोस यहाँ से खत्म, बचा डी वाई बाय डी एक्स बराबर b बाय a 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है आपका b बाय a, ये होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी ये हो गया आपका आंसर। चूंकि हम जानते हैं, यानी लिख देते हैं
डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ गया बी बाय ए इंटू कोसेक थीटा, चूँकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा। ये होता है फार्मूला आपका, ठीक है। ये भी आसान है, हार्ड नहीं है। बस यहाँ करना क्या है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी सब चीज सेम टू सेम होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा का करेंगे। ये देगा डी बाय डी थीटा ऑफ एक्स बराबर ए बाहर, ये देगा डी बाय डी थीटा ऑफ कोस थीटा प्लस डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कर दिए डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपका ए बाहर है, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। इसमें क्या है आपका, ये सेकेंड जो है बाहर रहता है, साइन थीटा बाहर रहेगा, और d बाय डी थीटा ऑफ थीटा प्लस थीटा बाहर d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से ये बन के निकलेगा आपका माइनस साइन थीटा प्लस इसका हो जाएगा मान 1, थीटा बाय थीटा खत्म हो जाएगा, ये साइन थीटा और प्लस यहाँ से निकलेगा थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में खत्म, घट के 0 हो गया। ये था a इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, ये है डी एक्स बाय डी थीटा का मान। समीकरण 1, समीकरण 2 में सॉरी वाई बराबर भी आपका सेम वैसा ही है, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ वाई बराबर ए बाहर है, इसका डेरिवेटिव होगा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कोस थीटा। इसमें लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, यानी आपका निकलेगा यहाँ से ये है बाहर, साइन का हो जाएगा कोस थीटा माइनस ये हो गया u, ये हो गया v, तो v बाहर रहेगा, यानी यहाँ पे कोस थीटा बाहर, डी थीटा बाय थीटा का डेरिवेटिव, और फिर प्लस थीटा बाहर और डी बाय डी थीटा ऑफ कोस थीटा। यहाँ पे a है बाहर में, कोस थीटा ये माइनस इंटू होगा तो माइनस कोस थीटा, इसका मान हो गया 1 तो 1 नहीं लिखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस थीटा इंटू इसका होता है माइनस साइन थीटा, कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से a ये थीटा का हो गया माइनस में, ये प्लस में खत्म a। अब बताइए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन थीटा, ये आपका हो गया डी वाई बाय डी थीटा का मान, समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर डी वाई बाय डी थीटा बटा डी एक्स बाय डी थीटा बराबर, इसका मान है आपका यहाँ पे a इंटू साइन थीटा, और इसका मान है यहाँ पे a इंटू कोस थीटा, ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, बचा डी वाई बाय डी थीटा का मान, साइन बाय कोस होता है टेन थीटा। ये हो गया आपका आंसर, सॉरी थीटा नहीं होगा यहाँ पे एक्स होगा। सारा है ये थोड़ा सा अलग है, अलग इसमें यही है कि पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, उसको सिद्ध करना है क्या इसका जो मान आएगा और ये y का मान बटा x का मान करेंगे और माइनस लगा देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा उसका, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। इसमें एक फायदा होता है कि हमें आंसर यहाँ पे दिखाई देता है, बस वैसा कर देना है। अब यहाँ पे पहले निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा टी की स्पीड में। सबसे पहले यहाँ से करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये बनेगा डी बाय डी टी ऑफ
एक्स और ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ ये और रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो हम जानते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1/, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स का क्या है यहाँ पे ये है जो है वही सेम लिख देना है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करना होगा डी बाय डी टी ऑफ ये रूट का भी होगा, सिर्फ रूट का हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब यहाँ पे एक्स की पावर नहीं है, ए के पावर है। ए क्या है नियतांक होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या होता है डी बाय डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए और डेरिवेटिव फिर से करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, इसका मतलब है 1, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, इनटू इसका क्या होगा ए के पावर एक्स ही, तो जो है वैसा ही रहेगा। उसके बाद लोग ए, यहाँ पे ए है तो ए ही होगा। उसके बाद डेरिवेटिव फिर से करेंगे जो उसका पावर है साइन इनवर्स टी। तो ये हमें मिला क्या डी एक्स बाय डी टी बराबर ऊपर में क्या क्या है ये सब, यानी ए के पावर साइन इनवर्स टी बटा बटा में इंटू में और है आपका ये लोग ए बटा में हो जाएगा आपका ये 2 रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी। उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का क्या है टी है, तो यहाँ टी का स्क्वायर। ठीक है, जो इसका एंगल है उसी का स्क्वायर होता है, ऐसा हो गया। ठीक है, यह आ गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 यह सोल्व करते हैं। सॉरी तो मिटा दिए हम क्या था डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई बाय एक्स, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं y बराबर सेम है रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी। डेरिवेटिव करेंगे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह का कमी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं डी बाय डी टी और इसका क्या हो जाएगा एक स्टेप फर्स्ट, चलिए लिखा ही देते हैं रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 1/2 रूट अंडर जो रूट के अंदर है वो सेम आ जाएगा आपका कोस इनवर्स टी क्योंकि फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो रूट के अंदर में रूट का सिर्फ हुआ और रूट के अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव डी बाय डी टी ऑफ क्या आ जाएगा ए के पावर कोस इनवर्स टी। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा डी बाय डी टी ऑफ जो उसका पावर है ए का कोस इनवर्स टी 1/2 रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी इंटू इसका क्या होता है जस्ट लिखे ए के पावर जो है वही रहेगा इंटू लोग ए के जगह पे ए ही है। उसके बाद इसका क्या होगा गुना माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस जिसका एंगल में है उसका स्क्वायर, क्योंकि एक चीज लिख दे डी बाय डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स का होता है 1/-1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर एंगल था वही उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी था तो टी का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया समीकरण आपका 2। ये किसका मान है तो ये है डी वाई बाय डी एक्स का मान। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बटा डी एक्स बाय डी
टी, सॉरी यहाँ टी होगा, इसका मान है आपका यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपका लग जाएगा ए के पावर कोस इनवर्स टी, एक से गुना हो तो वही रह जाएगा इनटू log ए बटा बटा में आपका है 2 रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी और इनटू में 1 माइनस टी स्क्वायर बटा एक्स वाला का मान यहाँ पे है, ऊपर में आपका है ए साइन इनवर्स टी इंटू log ए बटा में है 2 रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे log ए है, log ए ऊपर से ऊपर करेंगे, ठीक है ऊपर से ऊपर डी 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 खत्म, ये भी सेम है, नीचे नीचे खत्म, दो दो खत्म, नीचे से नीचे कटेगा ऊपर से ऊपर कटेगा, बचा बचा आपका क्या, ऊपर से बचा ए कोस इनवर्स टी बटा नीचे क्या बचा, नीचे बचा है आपका एक चीज और, एक मिनट, इसका बटा बचा ये रूट अंडर ए कोस टी, ठीक है, और इसका बचा है नीचे में साइन ए के पावर साइन इनवर्स टी बटा रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, कुछ ये बचा है अभी, इसे अब सोल्व करते हैं, अब प्रूव करना है हम लोग का, डेरिवेटिव तो क्लियर हो गया, यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, सेम चीज है रूट का अंदर, सेम चीज है ऊपर, क्या अगर हम इसे रूट में लिखेंगे तो दो बार लिखाएगा ना, जैसे हम इसे रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी गुना रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी, गुना वो क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा यानी ये आ जाएगा आपका ठीक है, सेम आपका नीचे में क्या है, रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी बटा यहाँ पर साइन है, इसे भी दो बार रूट में लिख सकते हैं, ए के पावर साइन इनवर्स टी, एक मिनट, ये वाला माइनस आपका यहाँ लग जाएगा माइनस और वही माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये भूलना नहीं है, इसे दो बार लिखना होगा क्योंकि रूट से बाहर है, ये रूट में अगर डाले हैं तो दो बार लिखेंगे तो बात वही हो जाएगा। इसे आप एक चीज समझ सकते हैं कि दो बना क्या, इसे दो अगर हम दो लिखना है तो ऐसे लिखिए या फिर इसे दो बार रूट में कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है, वही सेम है, बटा में है आपका और रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, बचा ऊपर में रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी और नीचे बचा आपका ये रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी और ये वाला आपका माइनस, ये किसका मान है, ये चल रहा है डी वाई बाय डी एक्स, ये किसका मान है देखिए एक बार, कोस वाई का मान है, सेम टू सेम देखिएगा, वाई का मान है ये वाला, ये माइनस का माइनस, यानी हम लिख सकते हैं इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये माइनस का माइनस, इस ये मान है वाई का और ये मान है आपका एक्स का, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका।
प्रूव करने वाले सवाल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, आंसर दिखता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है।